हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया। मलेरिया ये जो रोग होता है वो कैसे होता है? हम सबको पता ही है कि मच्छर काटने से और मॉस्किटो को बाइट करने से मलेरिया का जो रोग है वो फैलता है। तो आज हम सीखेंगे कि मलेरिया के क्या लक्षण हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जो कि आज हम मलेरिया के बारे में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले सीखेंगे कि मलेरिया जो डिजीज़ है, मलेरिया जो रोग है वो कैसे होता है और कैसे फैलता है। हाउ टू ट्रांसमिटेड, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो मॉस्किटो के थ्रू मलेरिया का रोग फैलता है वो कैसे फैलता है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, डायग्नोसिस क्या करवा सकते हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शन में क्या क्या अवेलेबल्स हैं। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम वन बाय वन मलेरिया के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले जाने कि मलेरिया एक मलेरिया एक ऐसा पैरासाइटिक रोग है जो इनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। कि ये जो एनोफिलीज मच्छर है, जो मॉस्किटो है, उनको काटने से मलेरिया का जो रोग है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैलता है। जब ये मच्छर आपको काटता है तब पैरासाइट आपके खून में जाकर रेड ब्लड सेल को नष्ट कर देता है। हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जो हमारा खून है उसमें आरबीसी सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं एंड प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स है वो क्या करते हैं, जो कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है, जो फैल रहा है इन्फेक्शन, उनके सामने फाइट करता है, उसे ट्रीट करता है। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स है उसे ही वो नष्ट कर देगा। 25 अप्रैल जो कि वर्ल्ड वाइड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम सीखें कि मलेरिया के कौन कौन से स्पीसीज अवेलेबल है, कितनी फैमिलीज है मलेरिया की। मलेरिया के जो स्पीसीज में उसमें है सबसे पहले प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, देन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उसके बाद है प्लाज्मोडियम ओवल, उसके बाद है प्लाज्मोडियम मलेरियाe जो कि मलेरिया होता है उससे, देन प्लाज्मोडियम नोवेल्सी। तो ये जो सारे स्पीसीज है वो मलेरिया के रहते हैं। कि मलेरिया एक ऐसा रोग है कि एक ही मच्छर से काटने से नहीं होता, यानी कि डिफरेंट जो मच्छर्स होते हैं, जो मॉस्किटोज होते हैं, कि उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट स्पीसीज होते हैं कि डिफरेंट टाइप के मलेरिया आपको हो सकता है। अब हम देखें कि मलेरिया कैसे फैलता है, हाउ इट इज ट्रांसमिटेड, एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन में मलेरिया कैसे फैलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, जो मच्छर है, उससे वो फैलता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो ये फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पे है फर्स्ट इन्फेक्टेड मॉस्किटो। ये जो मॉस्किटो है वो ऑलरेडी मलेरियल है, यानी कि मलेरिया पैरासाइट से इन्फेक्टेड है। देन व्हेन यू गेट बाइटेन अ मॉस्किटो which carries the malarial parasite, the parasite enters your bloodstream। अब हम देखें कि ये जो मच्छर था वो पहले से ही इन्फेक्टेड था। अब ये जो मच्छर है वो पहले नंबर के जो पर्सन है उसे वो काटता है। बाइट करने के बाद ये उसके, यानी कि मच्छर के जो इन्फेक्टेड सेल्स थे वो कहाँ आ गए, हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र हो गए। और ये जो सेल है वो हमारे लिवर में जाएंगे, तो लिवर को वो इन्फेक्टेड कर देगा। लिवर को इन्फेक्टेड करने के बाद लिवर में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो फिल्टर्ड होता है लिवर में। अब फिल्टर होगा तो ये जो सेल है, ब्लड सेल, वो कहाँ से आए, लिवर में से। लिवर में से आए तो वो भी इन्फेक्टेड हो गए, यानी कि इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स। अब हमारे बॉडी में इन्फेक्टेड जो पैरासाइट्स थे उसमें आरबीसी सेल जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हमको दूसरा मच्छर काटता है तो उस मच्छर में हमारा खून जाता है, जो कि यहाँ पे फील होगा। अब यही मॉस्किटो सेकंड पर्सन को काटता है तो ये जो हमारा खून था, इन्फेक्टेड खून जो आरबीसी वाला था,
पैरासाइट वाला था, मलेरियल वाला था, वो दूसरे पर्सन में गया। अब यही दूसरा पर्सन वाला मच्छर फिर से ये साइकिल कंटिन्यू करेगा। ऐसे मलेरिया की जो साइकिल है वो कंटिन्यू होती है और ऐसे एक पर्सन में से दूसरे पर्सन में मलेरिया जो है वो ट्रांसफ़र होता है। इट इज़ देन कैरिड टू योर लिवर वेयर इट इज़ मल्टीप्लाइज। तो हमने सीखा कि हमारे लिवर में जो हमारा ब्लड सेल्स था वो एक मच्छर में से दूसरे मच्छर में ट्रांसफ़र हुआ वाया एक पर्सन टू दूसरे पर्सन में। तो ऐसे मलेरिया फैलता है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है वो परचेस कर सकते हैं। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि अब आपको मलेरिया हो गया है तो वो कैसे पता चलेगा, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, कौन कौन से लक्षण हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो मलेरिया का मच्छर आपको काटेगा तब आपको फीवर स्टार्ट हो जाएगा। फीवर स्टार्ट होने के बाद चिल्स यानी कि आपको ठंड लग रही है। जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, आपको आपकी बॉडी में डिस्कम्फर्ट जैसा फील होगा। हेडेक होगा, देन नोजिया रहेगा, वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मसल एंड जॉइंट पेन होगा, हमारी बॉडी जो है वीक हो जाएगी। तो फटीग रहती है हमारी बॉडी में, ब्रीथिंग जो है वो फास्ट हो जाती है, हार्ट रेट फास्ट हो जाती है, कफिंग रहता है, डायरिया रहता है एंड एब्डोमिनल पेन, हमारे स्टमक में पेन रहता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो मलेरिया के मच्छर काटने से हो सकते हैं। यानी कि आपको अगर मलेरिया है तो उसके सिम्टम्स ये जो सारे हैं वो दिखाई देते हैं। अब हम डायग्नोसिस के बारे में देखें। अब भाई मलेरिया हो गया है तो मलेरिया होने के बाद क्या करना है, कौन कौन सी ट्रीटमेंट लेनी है, क्या डायग्नोसिस करवा सकते हैं उसके। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मीयर, जिम्सा स्टेनिंग, यानी कि माइक्रोस्कोपिक, हमको पता ही है माइक्रोस्कोपिक वर्ड आता है तो उसका मतलब क्या है कि माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो ब्लड है वो लेंगे। ब्लड को लेने के बाद ब्लड का स्मीयर बनाएंगे, यानी कि जो ग्लास स्लाइड है, ग्लास स्लाइड पे ब्लड का 1 ड्रॉप ब्लड के उसे स्प्रेड करेंगे। उसे स्प्रेड करने के बाद माइक्रोस्कोप में एग्जामिनिंग करेंगे। एग्जामिन के बाद वो देखेंगे कि कितना जो मलेरिया का इन्फेक्शन है वो फैल गया है आपकी बॉडी में। रैपिड डायग्नोसिस स्टेज, उसे हम RDTS कहते हैं शॉर्ट में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR टेस्टिंग जो कहते हैं, देन क्वांटिटेटिव बफिकॉट, QBC टेस्ट। तो ये जो सारे टेस्ट आते हैं वो उसके डायग्नोसिस हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है मलेरिया। तो मलेरिया की एक डायग्नोसिस टेस्ट आती है, यानी कि हमने सीखा है कि प्रेगनेंसी टेस्ट आती है, वैसे ही एक मलेरिया की टेस्ट है। तो यहाँ पे कंट्रोल है और टेस्ट है। बीच में ये जो लाइनिंग आती है कि यहाँ पे सिंगल लाइनिंग है तो आपको मलेरिया नहीं है, अगर डबल लाइन है तो आपको मलेरिया हो सकता है। तो ये जो टेस्ट है वो आप ले सकते हैं, जिसे हम होम किट कहते हैं। देन क्वांटिटेटिव बफिकॉट, ये जो QBC टेस्ट है उसमें हमारा जो ब्लड है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लाज्मा सेपरेट हो गया टोटल ब्लड काउंट में से, देन RBC सेल्स जो है वो सेपरेट हो गए। उसके बीच में ये जो है ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट, वो दोनों मिला के एक बफिकॉट प्रिपेयर करता है। उसका लेवल चेक करते हैं कि वो 1% से ज़्यादा है या कम है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसे ही डिजीज़ के बारे में सीखना है और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए उसकी, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको पूरा प्रॉपर कंसल्टेशन दे सकूं एंड एक्सपर्ट गाइडेंस आपको मिल सके। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं। अगर मलेरिया है तो उसकी प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मॉस्किटो रेपेलेंट लेना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे है ऑल आउट। तो आप अपने घर में ऑल आउट लगाइए, जिससे कि आपके अराउंड जो मॉस्किटो का एनवायरनमेंट है वो ना रहे। देन मॉस्किटो रेपेलेंट में ये जो आती है मच्छर को दूर भगाने वाली, ये दोनों ट्रीटमेंट है, उससे भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं मच्छर को। देन ओडोमॉस मार्केट में वो भी अवेलेबल है रेपेलेंट क्रीम। देन आप मॉस्किटो नेट जो है वो बेडरूम में घर में लगा सकते हैं, जिससे कि आपको मच्छर से
मच्छर जो काट रहे हैं, जो आपके पास जो एनवायरनमेंट है उससे आप प्रिवेंट कर सकें। नाउ आप जो है फुल स्लीव के कपड़े पहनना स्टार्ट कीजिए और हमारा जो घर है, जो भी आप वर्किंग एरिया है, स्कूल है, कि आपके आसपास हाइजीन रखें, आपके आसपास जो एरिया है वो क्लीन रखें। नाउ ट्रीटमेंट, मलेरिया की कौन कौन सी ट्रीटमेंट है, तो यहाँ पे है क्लोरोक्विन फॉस्फेट, आर्टिमिसिनिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मेफ्लोक्विन, प्राइमाक्विन, टेफनोक्विन, एटोवाक्विन एंड प्रोग्वानिल। तो ये जो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो भी मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको कौन सा लेवल का मलेरिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। तो यहाँ पे है सबसे पहले हिमालय की प्लेटेंजा, यानी कि ये जो टैबलेट है वो दिन में आप 1 से 2 बार ले सकते हैं। देन क्लोरोक्विन फॉस्फेट की टैबलेट आती है रेसोजिन की, तो वो भी आप दिन में 1 या 2 टैबलेट ले सकते हैं। उसके बाद है आर्टिसोनेट टैबलेट, तो उसका भी डोज है 1 टैबलेट पर डे। देन क्विनिन सल्फेट जो ब्रिटिश फार्मा के अकॉर्डिंग है 300 mg क्वीन स्टार, तो उसका जो डोज है वो 1 टैबलेट पर डे का है। आर्टीमीटर 60 mg एंड ल्यूमिफेंट्रिन 360 mg, उसे मिला के ल्यूमरेक्स का कॉम्बिनेशन इप्का फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, तो उसका भी डोज है 1 टैबलेट पर डे। देन आर्टीमीटर एंड ल्यूमिफेंट्रिन, उसकी जो 80 mg की टैबलेट आती है वो भी इप्का फार्मास्यूटिकल बनाती है, तो वो भी आप 1 टैबलेट पर डे ले सकते हैं। उसके बाद है लैरिनरेड 100 किट, तो वो भी आप लीजिए। उसका जो डोज है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले जो दिन है उसमें आपको A, B एंड B, यानी कि ये जो 3 डोज है तो दिन में 3 बार आपको लेना है। दूसरा जो दिन है वो सिंगल डोज है आपका, तीसरा जो दिन है उसमें भी सिंगल डोज है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। देन उसके बाद है आर्टिसोनेट 200 mg, पायरीमिथामाइन 250 mg एंड सल्फाडॉक्साइन 500 mg, उसे मिला के लैरिनेट 200 किट बनाते हैं, यानी कि ये जो टैबलेट है वो भी इप्का फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, तो ये भी आप ले सकते हैं। तो उसका जो डोज है यहाँ पे है कि दिन में आपको 4 डोज लेने हैं। पहले दिन, दूसरे दिन आपको सिंगल डोज एंड तीसरे दिन आपको सिंगल डोज, तो ये भी ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद है सिनियरम, यानी कि 150 प्लस 750 mg। ये जो 150 है वो अर्टिरुलेन मिलेट एंड प्रिपेराक्विन फॉस्फेट, ये दोनों मिला के ये कॉम्बिनेशन में टैबलेट आती है। 3 टैबलेट के अवेलेबल है और उसका जो डोज है 1 टैबलेट पर डे, यानी कि 3 दिन का ये जो डोज है वो आप ले सकते हैं। सन फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, तो ये जो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है वो आप मलेरिया में ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ेस के बारे में अगर आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पर्टिकुलर मेडिसिन से बारे में सीखना है तो मेरी एक दूसरी चैनल भी है मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।